वेलकम टू ऑल, सारे स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत। आज है 14 अगस्त। ये 14 अगस्त का हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। कुछ नए स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्होंने पिछली क्लास अटेंड नहीं की होगी। एक्चुअली पिछली क्लास में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, फिर मैंने उसको आपका यूट्यूब पे उसका लिंक भी दे दिया था। तो फर्स्ट वाली क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, उसके पहले भी एक क्लास हो चुकी थी। तो बेसिकली हमारी ये थर्ड क्लास है और दोनों के लिंक आपको दिए हुए हैं। जो नए स्टूडेंट्स होंगे वो ग्रुप में मैसेज कर देंगे, उनको लिंक भी मिल जाएगा, या फिर आपस में भी शेयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने फर्स्ट वाला चैप्टर स्टार्ट कर लिया था, चैप्टर 1। चैप्टर 1 इज़ द सेट्स का चैप्टर था। तो लास्ट क्लास में हमने दो चीज़ें सीखी। एक तो सेट की डिफिनीशन सीखी थी, डिफिनीशंस, सिंपल डिफिनीशन थी, वेल डिफाइन कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट्स। दूसरा रिप्रेजेंटेशन सीखा था, रिप्रेजेंटेशंस। रिप्रेजेंटेशन में हमने दो फॉर्म देखे थे, एक था रोस्टर फॉर्म एंड दूसरा फॉर्म था हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप यहाँ तक सबने कर लिया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी प्रॉब्लम होगी तो आप क्लास के पहले मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रॉब्लम को मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूँ क्लास में। या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुका है। 1.2 से रिलेटेड स्टार्ट करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशंस हमें सीखनी होती है। हर एक्सरसाइज के पहले एक कॉन्सेप्ट डेवलप करना होता है और वो कॉन्सेप्ट हमें एक्सरसाइज सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो हमें एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड क्या क्या पढ़ना है। तो पहला है हमारा टॉपिक एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट या फिर इसी को बोलते हैं, अब काइंड्स ऑफ सेट हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें पहला है हमारा एम्प्टी सेट। दिस इज़ आल्सो नोन एज नल सेट, दिस इज़ आल्सो नोन एज वाइड सेट। ये होते क्या हैं, क्या इनकी डिफिनीशन है। जैसा एज द नेम आप देख रहे हो, एम्प्टी सेट, नल सेट, वाइड सेट, सारे एक ही हैं। एम्प्टी मीन्स खाली, कुछ भी नहीं है इसके पास। नल सेट, वाइड सेट। सो इट इज़, सबसे पहले इसका रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, फिर डिफिनीशन देखेंगे। It is represented by phi। इसको बोलते हैं phi। phi मीन्स नथिंग, कुछ भी नहीं है। या फिर सिंपली आप जो ब्रैकेट यूज़ करते थे, कर्ली ब्रैकेट, जिससे बाउंड्री बनाते थे सेट की, अगर पहला वाला लेक्चर आपको याद हो तो सिंपली ऐसे इंडिकेट करते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब ये होते क्या हैं, हाउ वी कैन डिफाइन द एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, if number of element, if number of objects are oblique elements, जो उसके मेंबर्स होते हैं उनको ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स कुछ भी बोल सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट ऑफ सेट इज 0, देन सेट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। अब आपको लग रहा होगा, अभी भी बहुत अजीब सा लग रहा होगा, तो आप फिर से अभी एग्जाम्पल देखते हैं। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपके बुक में भी मिल जाएगा, इसलिए बोलते हैं बुक भी थोड़ा थोड़ा पढ़नी चाहिए, सेल्फ स्टडी करनी चाहिए बुक की भी। एक सिंपल एग्जाम्पल्स मैं आपको सिंपल सा बता दूंगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी in number of student study in primary class and secondary class, senior secondary class या 11th class. So number of student study in primary class and as well as in 11th क्लास। क्या मीनिंग हुआ कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो प्राइमरी में भी पढ़ते हैं और 11th क्लास में भी पढ़ते हैं, दोनों ही क्लासेस में पढ़ते हैं। तो आप बताइए कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो प्राइमरी में भी पढ़े और 11th में पढ़े, मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट इज़ 0। सो इस टाइप के एग्जांपल्स हो सकते हैं एम्प्टी सेट के। या फिर एक सिंपल एग्जांपल्स आप बता देते हैं, नंबर ऑफ इवन नंबर्स not divisible by
2। कितने इवन नंबर ऐसे होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं है? दैट मीन्स 0। दैट मीन्स दिस सेट इज़ एम्प्टी सेट। इसको सेट में कैसे डिनोट करोगे? या और यू कैन रिप्रेजेंट इज 5, दिस इज़ 5। ओके, सो ये हो गया। आप एम्प्टी सेट के एग्जांपल्स बना सकते हो। सो और क्या कर सकते हैं? ऐसे ढेर सारे एग्जांपल्स आप क्रिएट कर सकते हो। बेटर होगा अपने एग्जांपल्स आप खुद क्रिएट करो। और ऐसा एक और एग्जांपल्स बता दें, और कोई एग्जांपल्स? ढेर सारे एग्जांपल्स हैं, तो बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है। सिंपली और एक एग्जांपल बता देता हूँ। नंबर ऑफ ऑड नंबर्स डिविजिबल बाई 2। कितने नंबर्स हैं जो ऑड नंबर्स हैं और 2 से डिविजिबल है? एक भी नंबर नहीं है। अगेन 5, अगेन 5। तो ऐसा एग्जांपल्स आपको सेट करना पड़ेगा। सो ढेर सारा एग्जांपल्स है। अभी जैसे स्कूल के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ फीमेल टीचर टीचिंग मैथमेटिक्स इन केवी नरेला, तो कोई फीमेल टीचर मैथ्स पढ़ाता ही नहीं है, तो केवी नरेला में फीमेल टीचर कोई नहीं है, तो दैट मीन्स 5। तो ऐसे एग्जांपल्स आप ढेर सारे क्रिएट कर सकते हो। आई थिंक आप जब इसका डिफिनीशन लिखना, सारे ने कॉपी बना ली होगी, पहले से भी बताया जा चुका है, तो डिफिनीशन लिखना, वहाँ पे अपने एग्जांपल्स लिखना, मेरे वाले मत लिखना, और अच्छा होगा। ओके, सो अगला सेट है आपका फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट के नेम से ही आपने काफ़ी कुछ सीख रखा होगा। फाइनाइट सेट क्या होता है? इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इफ़ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इफ़ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब क्या होता है? काउंटेबल, जिसको आप काउंटिंग कर सको, दैट वो फाइनाइट होते हैं। ऐसा कोई बोले कि आपने सुना होगा ना, बोलते हैं कि आसमान में कितने तारे हैं ना, हाउ मेनी स्टार्स इन स्काई, सो दैट इज़ अनकाउंटेबल, तो आप बोलते हो इनफाइनाइट। सो फाइनाइट मीन्स आप काउंट कर सको तब तो फाइनाइट है। तो इफ़ द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर फाइनाइट इन सेट, देन सेट इज़ नोन एज फाइनाइट सेट। अब जैसे नंबर ऑफ, इसका एग्जांपल्स ले लेते हैं। आपकी क्लास में जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो क्या होते हैं? फाइनाइट होते हैं किसी भी स्कूल में। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 11th फाइनाइट ही होंगे, इनफाइनाइट थोड़ी ना होंगे। इतने स्टूडेंट हो गए हैं कि आप काउंट ही नहीं कर पा रहे हो, तो दिस इज़ फाइनाइट सेट एग्जांपल। और भी एग्जांपल्स आप बना सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसको मैं हटा देता हूँ। नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, तो 100 से लेस नेचुरल नंबर्स कितने हो जाएंगे? 99। तो दैट मीन्स दिस इज़ फाइनाइट है, तो यू कैन राइट 1 2 3 डॉट 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 अप टू 19 डॉट 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 का मतलब समझते हो ना? इन द सेम मैनर कीप्स ऑन डूइंग दिस, सो 99 ये है। तो ये फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट, देन सेट इज नोन एज फाइनाइट। और फाइनाइट का मतलब क्या होगा? यू कैन काउंट। अगला है फाइनाइट आ गया तो इसका काउंटर भी होगा एक इनफाइनाइट सेट। अगला है इनफाइनाइट सेट। सो इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं? इनफाइनाइट सेट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट आर इनफाइनाइट, देन सेट इज नोन एज इनफाइनाइट। दैट मीन्स एग्जाम्पल्स आप इसके देख लीजिए। एग्जाम्पल्स आर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या है? इनफाइनाइट है। नेचुरल नंबर्स आप काउंट कर सकते हो क्या कितने होते हैं? अगर कोई ऐसा हो तो बता दें हमें। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, दैट मीन्स अब उसको आप इंडिकेट कैसे करोगे? 1 2 3 सारे तो काउंट कर नहीं सकते, डॉट 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 लगा के आपने छोड़ दिया है। सो डॉट डॉट डॉट, ये हो गए इनफाइनाइट। ओके,
सो ये स्टाइल है इनफाइनाइट सेट को काउंट करने का। रियल नंबर्स आर इनफाइनाइट, रेशनल नंबर्स आर इनफाइनाइट। सो ढेर सारा एग्जांपल्स है आपका इनफाइनाइट सेट्स का। ओके, इसको आप काउंट ना कर सके हो, अनकाउंटेबल नंबर्स ऑफ स्टार्स इन स्काई। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट। आई थिंक बहुत छोटा छोटा डिस्कशन है, बहुत आसान लग रहा होगा ना। वाकई ये चैप्टर भी आसान है, एक्सरसाइज भी काफ़ी आसान है 1.2। अगला टॉपिक है हमारा इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स का टॉपिक है। इक्वल सेट क्या होते हैं? आपको स्टार्टिंग में बताया गया है कि जब आपने सेट लिखना है, जैसे सपोज करो हमें लिखना है मॉनिटर है अपने क्लास का, एक क्लास का मॉनिटर है अर्चित। ओके, सो वी हैव टू राइट डाउन द लेटर ऑफ द वर्ड अर्चित इन द फॉर्म ऑफ सेट, कलेक्शन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड अर्चित। तो इसके लेटर ऑफ द वर्ड का कलेक्शन आप जब करोगे तो ए कॉमा लेटर ए, फिर आर, फिर सी, फिर एच, फिर आई, फिर नेक्स्ट वन इज द टी। दिस इज द कलेक्शन। यहाँ पे जब आप रिप्रेजेंट करते हो तो दो चीज़ें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताई हुई हैं आपको कि रिप्रेजेंटेशन करते टाइम आपको जो भी रिपीटेड हैं, जो भी रिपीटेड आइटम्स हैं, जो भी रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी रिपीटेड लेटर्स हैं, उनको 1 टाइम्स लिखना है। और ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं है। 2 इन्फॉर्मेशंस मैंने लास्ट क्लास में आपको बताई थी, ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप एक तो मैंने ये लिख दिया अर्चित, अगेन आई कैन राइट लाइक दिस RATCHI। इनफैक्ट infinite many ways, आप not infinite, in fact we have number of ways to write down the representation। क्योंकि ऑर्डर तो इम्पोर्टेंट नहीं, कभी आर पहले आ गया, कभी ए पहले आ गया, तो ढेर सारे तरीके से आप स्कैटर्ड करके इन ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर सकते हो, बट टोटल ऑब्जेक्ट्स उतने ही होंगे। तो अब इक्वल ऑफ सेट में मैं ये डिस्कशन क्यों कर रहा हूँ, आपको एक सिंपल सा ये आपके क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि वाई वी आर डिस्कसिंग दिस पॉइंट इन दिस केस। सो बेसिकली मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ कि इक्वल ऑफ सेट में क्या है, 2 सेट्स, देखना इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। 2 सेट्स आर नोन एज equal set if A is equal to B, means all the members of A, all the objects of A, members of A, कुछ भी लिख सकते हो, एक ही मीनिंग है। all the objects of A is also objects of B। A के सारे मेंबर्स B के सारे मेंबर्स होने चाहिए, तभी आप बोल सकते हो कि A and B आर इक्वल। जैसे set A is equal to 2, 4, 6 and 8, this is the set A, and set B is equal to 4, 8, 6, 2. So look at this, all the members of A is same as all the members of B, doesn't matter in which order we have to we are going to represent sets. So set A is equal to B, and the reason is all the members of A is equal to B. So set इक्वलिटी ऑफ सेट की डिफिनीशन क्या हो गई, इफ़ ऑल द मेंबर्स ऑफ ए इज आल्सो मेंबर्स ऑफ बी एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ बी इज आल्सो मेंबर्स ऑफ ए, देन सेट्स आर इक्वल। अब मैंने ऐसा क्यों बोला है, ज़रा ध्यान देना। अगर सपोज करो मैंने ऐसे डिफिनीशन बोल दी, ऑल द मेंबर्स ऑफ ए आर द मेंबर्स ऑफ बी, और बी में पुट कर दिए 1, 2, 3, तो ऑल द मेंबर्स ऑफ ए आल्सो इन बी, तो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, यहाँ पे नहीं है। इसीलिए मैंने डिफिनीशंस ऐसी ब्रेक की, ऑल द मेंबर्स ऑफ ए के सारे मेंबर्स बी में होने चाहिए और बी के सारे मेंबर्स ए में होने चाहिए, तभी इक्वलिटी ऑफ सेट
होगी, अदरवाइज इक्वलिटी ऑफ सेट नहीं होगी। इन दिस केस ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। इफ़ ऑल द मेंबर्स ऑफ वन सेट इज़ आल्सो मेंबर्स ऑफ सेकेंड सेट एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ सेकेंड सेट इज़ आल्सो मेंबर्स ऑफ फर्स्ट सेट, तभी आप इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ना, एक तरफ की डिफिनीशंस कंप्लीट हो गई थी, मैंने स्टार्टिंग में शायद पूरी कंप्लीट नहीं की होगी, इसीलिए मुझे ये एग्जांपल्स लेना पड़ा। ऑल द मेंबर्स आर इन बी बट ऑल द मेंबर्स ऑफ बी इज़ नॉट इन ए। तो सेम मेंबर्स होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, किसी भी दो इक्वल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे और सारे मेंबर्स भी सेम होंगे। तो डिफिनीशन कई तरीके से आप बना सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट ए एंड बी आर इक्वल एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ ए आर इन बी देन सेट इज़ इक्वल। एक तो ये होगी। दूसरी, इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट इफ़ ऑल द मेंबर्स ऑफ ए इन बी एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ बी इन ए देन टू सेट्स आर इक्वल। बहुत सिंपल है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। हो सकता हो थोड़ी सी लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रही हो किसी को लिखने में, तो सेल्फ आप डिफिनीशन क्रिएट कर सकते हो अगर कॉन्सेप्ट आपके पास है तो ढेर सारे एग्जांपल्स हमने डिस्कस कर लिया। आई थिंक बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स डिस्कस नहीं करेंगे अब, क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक है। तो हमने इक्वल ऑफ सेट पढ़ा, इनफाइनाइट सेट पढ़ा, फाइनाइट सेट पढ़ा और एम्प्टी सेट पढ़ा। ये चारों टॉपिक्स पे रिलेटेड अगली एक्सरसाइज है 1.2, तो उस एक्सरसाइज को देख लेते हैं, उस एक्सरसाइज में क्या करें। ओके, सो एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले जस्ट लास्ट वाला उस एक्सरसाइज के जस्ट एग्जांपल नंबर 8 हम उसके पहले वाला एग्जांपल भी डिस्कस करूँगा आपसे। इक्वलिटी ऑफ सेट अभी हमने किया, तो यहाँ पे देख लो, इस एग्जांपल्स में हम देख लेते हैं बेसिकली करना क्या है। यहाँ पे देखो पहला वाला x, ये सारे किस फॉर्मेट में है पहले ये भी देखते रहो। x दिस सेट ऑफ द लेटर इन LOI ALLOY एंड B इज द सेट ऑफ द लेटर ऑफ लॉयल LOYAL। तो हमें देखना है कि इसमें से फर्स्ट वाले में जो दो सेट हैं, सेट x एंड सेट B, दोनों आपस में इक्वल सेट हैं कि नहीं। ओके, तो ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ये एक्चुअली सेट बिल्डर में है, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो LOI का लिखोगे ALLOY। ओके, तो LOI का जो सेट रिप्रेजेंटेशन होगा वो LL तो आएगा नहीं, यहाँ पे आपको समझाने के लिए सिर्फ दिया। जब सेट फॉर्मेट में लिखोगे तो ALOY ही लिखोगे। ओके, ऐसे लॉयल में जब लिखोगे तो ALOY, डबल एल यहाँ भी आएगा तो सिंगल में चेंज हो जाएगा। तो ये आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे, दोनों इक्वल सेट हैं। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा, आप सेकंड वाला देख लीजिए। n such that n belongs to z and n square is less than 4। n z का मेंबर होना चाहिए, z means इंटीजर्स। n स्क्वायर लेस देन 4 है, मीन्स जो नंबर्स हैं उसका स्क्वायर करोगे तो 4 से लेस आना चाहिए। तो n स्क्वायर इज़ लेस देन 4। सो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे ऐसे भी कर सकते हो, n स्क्वायर इज लेस देन 4, दैट मीन्स n स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 0। अब इसको ब्रेक कर लोगे आप तो n स्क्वायर यहाँ पे n प्लस 2 n माइनस 2 ऐसे ब्रेक करोगे तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 और माइनस 2, इसके बीच के सारे इंटीजर्स। तो यहाँ पे बीच के सारे इंटीजर्स आप जब करोगे तो क्या आ जाएगा, सारे इंटीजर्स 2 और माइनस 2 से, ये यहाँ पे सॉल्यूशंस में आ गया। ओके, b कैसा सेट है, b इज़ द सेट जिसके रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आते हैं। तो इसको सॉल्व करोगे 1 2 आएगा। तो दोनों सेट क्या दोनों सेम है, नहीं, दोनों सेट इक्वल नहीं है, क्योंकि एक तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही इक्वल नहीं है, तो सेट तो इक्वल होने की कोई बात ही नहीं है। या फिर सिंपली देख लो, यहाँ पे 0 मेंबर है, यहाँ पे 0 मेंबर नहीं है, तो दैट मीन्स दीज टू सेट्स आर नॉट इक्वल। तो इक्वलिटी ऑफ सेट पे काफ़ी डिस्कशन हो गया, आगे 1.2 एक्सरसाइज कर लेते हैं। आज की क्लास का यही टारगेट है, आप एक्सरसाइज 1.2 करोगे क्योंकि कल क्लास होगी नहीं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट, बहुत सिंपल है, 1 बाई 1 आराम से हम देखते हैं। अभी आपको क्या क्या करना है, आपको एक तो नोटबुक कंप्लीट कर लेनी है अपनी। नोटबुक में जो भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड की गई है, सिलेबस, वेटेज, डिलीटेड पोर्शन और फर्स्ट वाली एक्सरसाइज जो भी डिस्कशन हुआ है, ये सारा आप एक नोटबुक कर लीजिए। और मेरा सजेशन होगा कि आपकी नोटबुक बहुत
थिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाता है बहुत मोटी सी नोटबुक पे, ठीक है। तो बहुत ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट शुरू कर दो कि सर ने बहुत बोला है थिक नहीं होनी चाहिए, तो वो 10 पेज वाली नोटबुक खरीद लो मार्केट से, ऐसे भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट वो मैक्सिमम 100 पेज तक होनी चाहिए। इससे ज़्यादा नोटबुक मेरा सजेशन नहीं होता, बट अगर आपने बना लिए तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो एक्सरसाइज 1.2, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। इसमें से कौन से नल सेट के एग्जाम्पल हैं? तो फर्स्ट वाला देख लेते हैं। सेट ऑफ ऑड नंबर्स डिविजिबल बाई 2, यही एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, दिस इज़ नॉट नल सेट। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स इवन होते हैं। अब ये आप बेटर दे दो, मैं क्लास में नहीं बोलूँगा, आपके लिए ये होमवर्क दे दिया। इवन प्राइम नंबर, ये हो गया आपका होमवर्क, बहुत सिंपल है। या फिर अभी मैसेज बॉक्स में अगर कोई करना चाहे तो कर लेना, मैं 30 सेकंड का वेट कर रहा हूँ। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स इवन हो सकते हैं क्या? कि कोई नंबर है ऐसा जो प्राइम भी है और इवन भी है, बहुत बार पढ़ाया गया लोअर क्लासेस में, शायद आपको याद हो। तो मैसेज बॉक्स में अभी तक 30 सेकंड्स होने वाले हैं, अभी तक मैसेज नहीं आ रहा है। ओके, होमवर्क है आपका। x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर्स, x कैसा है? एक नेचुरल नंबर्स है, x की वैल्यू लेस देन 5 है और ग्रेटर देन 7 है। नेचुरल नंबर है। एक ही टाइम पे आप दो चीज़ें कैसे कर सकते हो? एक तो बोल रहे हो आप x की वैल्यू x इज़ लेस देन 5 एंड x इज़ ग्रेटर देन 7, ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर्स नहीं है जो साइमल्टेनियसली दोनों ही कंडीशन को फुलफिल करे। तो दिस इज़ अगेन एम्प्टी सेट। आप एग्जांपल्स बताओगे ना? पहला वाला भी एम्प्टी सेट का एग्जांपल था, ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2, एम्प्टी सेट, ये भी एम्प्टी सेट का एग्जांपल है। एंड ओके, लास्ट फोर्थ देख लेते हैं। y सच दैट y इज़ द पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। लाइंस अगर पैरेलल होती हैं तो उनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट हो सकता है क्या? क्योंकि डिफिनीशन ये पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, इसलिए ये कैसा होगा? नल सेट होगा। तो ये नल सेट हो गया, ये नल सेट हो गया, ये नल सेट हो गया, और ये आपका होमवर्क हो गया। ओके, तो ये डिस्कशन हो गया। अगला कर लेते हैं, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, आई होप आज ही हम लोग कंप्लीट भी कर लेंगे। चलते देखते हैं। सेकेंड वाला एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट। फाइनाइट इनफाइनाइट देखना है। सेट ऑफ द मंथ ऑफ ए ईयर, किसी भी ईयर में आप जितने भी मंथ होते हैं उनको आप काउंट कर सकते हो क्या? अगर काउंट कर सकते हो तो फाइनाइट है, काउंट नहीं कर सकते हो तो इनफाइनाइट है। मीन्स उनका कोई फिक्स आंसर आ सकता है तो फाइनाइट है, सिंपल है। डिफिनिट होने चाहिए, डिफिनिट नंबर्स, तो ये आपका फाइनाइट सेट का एग्जांपल्स हो गए। डॉट 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 लगा हुआ मैंने पहले ही बताया, इनफाइनाइट। 1 2 3 डॉट 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 99 एंड 100, ये भी फाइनाइट हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपको मालूम है कितने नंबर्स हैं। ओके, सो नेक्स्ट देख लेते हैं। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, पॉजिटिव इंटीजर्स 100 से बड़े, तो 101, 102, 103। किसी एक स्टूडेंट्स को मैं बोलूं कि आप सारे पॉजिटिव इंटीजर्स करो तो कितना टाइम लगेगा बता सकते हो? 10 ईयर्स बाद भी तुम मिलोगे, तो वही अगर कोई डिसिप्लिन स्टूडेंट है, नहीं मैं सर की बात सुनूंगा, फॉलोज करूंगा, तो करते रहो। मैंने बोला कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स 100 से बड़े वाले आप काउंट करो, तो काउंट करते जाओगे, 100 ईयर्स बाद भी मिलोगे अगर, तो पता लगा आप इंटीजर्स काउंट ही कर रहे हो, बट इंटीजर्स ख़त्म नहीं होने वाले, क्योंकि आपको मालूम है पियानोज़ एक्सियम अगर आपने कभी पढ़ा होगा, तो पियानोज़ ने ही बताया था कि हर नंबर्स के बाद एक नंबर्स है, हर नेचुरल नंबर्स के बाद, हर इंटीजर्स के बाद, तो हर इंटीजर्स के बाद एक इंटीजर्स है, तो एक करोगे अगला आ जाएगा। सो ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला। ओके, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, ये आपके लिए होमवर्क है। तो एक एक होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप कर लेना। 4 तक मैंने बता दिया। थर्ड वाले पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज स्टेट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। So we have to check whether the given numbers, given questions is the examples of finite set or infinite set. Okay, start. First one is set of lines
विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल आप कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, पहली ड्रॉ की, दूसरी, तीसरी, फोर्थ, यहाँ पे बॉटम पे भी ढेर सारी लाइंस, इनफाइनाइट, देयर इज इनफाइनाइट मेनी लाइंस यू कैन ड्रॉ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सो दिस इज इनफाइनाइट। ओके, सेकेंड वाले पे आ जाइए आप। सेकेंड इज सेट ऑफ द लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश वाले सर को याद करो और बताओ कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जितने भी होते होंगे, बट एक फिक्स नंबर है, डिफिनिट है, so that means finite set. The set of number which are multiple of 5, again infinite set का एग्जाम्पल है, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 5 आप करते जाओ 5 से मल्टीप्लाई 10 ईयर्स, तभी कभी ख़त्म नहीं होने वाले, पूरे लाइफ टाइम आप करते जाओगे फिर भी ये ख़त्म नहीं होंगे। ओके, अगला कर लेते हैं, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, ये आपके लिए होमवर्क है और ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, डिस्कस कर लेना। सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 0 0, सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 0 0, तो ये मैं थोड़ा सा डिस्कस ही कर लेता हूँ आपको। जैसे आपने सर्कल बना ही लिए, 0 0 से पास होने वाले सर्कल्स बनाने हैं, इसका रेडियस छोटा कर दिया, इसका रेडियस और छोटा कर दिया, सारे का 0 0 से पास कर रहे हैं, और आई होप आपको यहाँ भी बना दिया, ये 0 0 से पास कर रहे हैं। सो वी हैव अगेन इनफाइनाइट सर्कल्स कैन पास through 0 0. You can also form examples. अब जैसे मैंने ग्राफ बताया, आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन में साइड में ज़रूर बना दिया करो, उससे आपका जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे भी चलते हैं। 5 6 ये एक्सरसाइज आज हम कंप्लीट डिस्कशन हो जाएगा, तो अच्छी है, छोटे छोटे एक्सरसाइजेस हैं, ख़त्म कर लेते हैं। इन दी फॉलोइंग स्टेट A इज़ इक्वल टू B और नॉट, तो डिस्कशन कर लेते हैं हम। A is equal to A B C D and B is equal to D C B A। पहले तो देखना 4 नंबर्स यहाँ भी हैं, 4 ऑब्जेक्ट्स यहाँ भी हैं, अब सारे देखना कॉमन है, A है, ओके, B है, B कॉमन कर लिया, C है, C कॉमन, D है, D भी हो गया, तो सारे मैच कर रहे हैं। ओके, सो दैट मीन्स A इज़ इक्वल टू B। अब सेकंड वाले पे चलते हैं, ध्यान से आपको सारा मैचिंग करना है। सेकंड वाले में भी 4 नंबर्स है, बी में भी 4 है, बट यहाँ पे जो 18 है इस वाले में 18 नहीं है, तो दैट मीन्स ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। एग्जाम्पल्स आप कैसे बताओगे, सिंस आप इसको हाउ टू सॉल्व, अब 12 बिलोंग्स टू ए बट 12 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, इतना काफ़ी है A इज़ नॉट इक्वल टू बी लिखने के लिए। कुछ भी एक दिखा लो, या 18 दिखा दो, 18 बिलोंग्स टू बी, कोई भी एक मेंबर्स अगर सेम नहीं है दैट मीन्स A इज़ नॉट इक्वल टू बी, कंप्लीट सेम होना चाहिए। थर्ड वाले में देखना, थर्ड है A इज़ 2 4 6 8 10, ओके, and B is x is the positive even integers and x is less than 10। एक तो पॉजिटिव है, इवन है और इंटीजर्स है, और लेस देन आर इक्वल टू 10 है। अब ये वाला जो फॉर्मेट है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हम पिछली क्लास का भी डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट ए सेट है ये किस फॉर्म में गिवन है, जल्दी से आप मैसेज करिए और बताते रहिए, ये किस फॉर्मेट में गिवन है। दिस इज़ रोस्टर फॉर्म, और ये वाला सेकंड वाला क्या है, यहाँ पे इन्फॉर्मेटिक है, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है। ओके, अब सेट बिल्डर फॉर्म में हमें फिर से हम बी को हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। बी इन रोस्टर फॉर्म, हाउ वी कैन राइट, x इज़ द पॉजिटिव इवन इंटीजर्स एंड x इज़ लेस देन 10, पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10 पॉजिटिव वाले नंबर हैं 2 4 6 8, लेस देन आर इक्वल टू 10 मीन्स 10 को भी इंक्लूड करेंगे, तो ये हो गया, तो सेम ही तो हो गया, तो दोनों सेम हो गया, तो दैट मीन्स A इज़ इक्वल टू बी हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अगेन फोर्थ वाला देखना, x इज़ द मल्टीपल ऑफ 10 का मल्टीपल है। बी में देखना, बी में 10 का मल्टीपल नहीं है, एक 15 भी आ रहा है, तो A इज़ नॉट इक्वल टू बी। रीज़न में कैसे लिखोगे, 15 बिलोंग्स टू बी बट
15, कोई भी एक दिखा दो, ढेर सारे मेंबर्स बिलोंग नहीं कर रहे बट आपको एक दिखाना है वायलेशन के लिए, डज नॉट बिलोंग्स टू ए, सो एम्प्लॉइज ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, सिंपली यही तो दिखाना है, हो गया। तो ये भी कर लिया, सारा ही क्वेश्चन आपको कॉपी में ही करना है। और द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल, गिव द रीजंस। ओके, ए में 2 and 3 हैं, ए में 2 and 3 हैं, बी में x इज़ द सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो आपको इसको सॉल्व करना होगा, दिस इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसका सोल्यूशन निकालना है। तो अब सोल्यूशंस मैं निकाल लेता हूँ, इसको देख लेते हैं। अभी 10th क्लास में पढ़ के आए हो आप, ये सारा कुछ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0, आपके सर ने पढ़ा रखा होगा ये सब कुछ और आप बेहतर तरीके से जानते होगे। तो अभी क्या करना है, इसके ढेर सारे तरीके हैं, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो और सिंपली सॉल्व कर सकते हो, स्प्लिट अप मिडिल टर्म्स। तो स्प्लिट कर देता हूँ मैं, तो 5 को स्प्लिट करेंगे 2 and 3, 6 के फैक्टर्स 2 and 3, 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। So again this is x plus 2 is a factor and common कर लेना, x plus 3 is equal to 0. So x is equal to -2 and -3। अभी आपने b सेट क्या हो गया मेरा, b सेट इज -2, -3, दिस इज द b सेट। ए सेट क्या गिवन था, आप ज़रा देखना, ए सेट गिवन था मेरा 2, 3। आप बुक भी साथ में रखा करिए, ऑफलाइन बेटर होगा। एंड बी सेट है मेरा -2, -3। इज़ इट राइट टू से दैट ए इज़ इक्वल टू बी? नो, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। यहाँ पे दिख रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हैं बट एलिमेंट्स डिफरेंट है। आप कुछ भी दिखा सकते हो, 2 बिलोंग्स टू ए बट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ये सफिशिएंट है एक रीज़न। सो आपने ये कंप्लीट कर लिया। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए 5th वाले क्वेश्चंस को। 5th वाला क्वेश्चंस मैं करता हूँ। 5th वाले क्वेश्चंस में क्या करना है आपको, x इज़ द लेटर ऑफ द वर्ड, लेटर इन द वर्ड फॉलोज, एंड y इज़ द लेटर इन द वर्ड वोल्फ। ओके, तो इसके सेट को यहाँ पे मैं रोस्टर फॉर्म में लिख लेता हूँ। f लिखा, ओके, o लिखा, l 2 टाइम्स रिपीट था तो 1 टाइम्स लिख दिया, और o ऑलरेडी हमने लिख लिया है, हो गया। अब जब इसका हमने रोस्टर फॉर्म लिखा तो w लिखा, o लिखा, l लिखा, f लिखा, एग्जैक्टली सारे के लेटर ऑफ दी मेंबर, सारे मेंबर सेम हैं। हाँ, अरेंजमेंट डिफरेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑर्डर तो इम्पोर्टेंट नहीं है, अरेंजमेंट आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। सो ए एंड बी आर इक्वल, यहाँ भी इक्वल हैं। रीजंस आपको देने हैं तो आपको रीजंस दे देना है। ऑल द मेंबर्स ऑफ सेट ए इज़ आल्सो मेंबर ऑफ बी, इट इज़ क्लियर। सो आप पहले रोस्टर फॉर्म दिखाइए, उसके मेंबर्स को दिखाइए, बहुत क्लियरली अपने आंसर्स को दे सकते हैं। नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना था, इसलिए हम अब क्वेश्चन नंबर 6 भी डिस्कस कर लेते हैं। फ्रॉम दिस सेट गिवन सेलेक्ट इक्वल सेट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इक्वल सेट सेलेक्ट करना है। इक्वल सेट का सिलेक्शन आप कर सकते हो, कौन कौन से सेट आपस में इक्वल हैं। जैसे ए सेट है, इसमें है 2, 4, 8 एंड 12। अब देखना 2, 4 एंड 8 एंड 12 कहीं और है क्या? नहीं, आई थिंक ऐसा कोई भी सेट नहीं, तो ए किसी सेट के आपस में इक्वल है ही नहीं। ओके, सो 1, 2, 3, 4 बी का सेट है, 1, 2, 3, 4 डी भी है, तो बी और डी आपस में इक्वल हो रहे हैं। ओके, ये इक्वल आपस में इक्वल हो गए। सी में है 4, 8, 12 एंड 14, ऐसा कोई भी सेट नहीं है, तो सी भी किसी के इक्वल नहीं है। बी इज़ इक्वल टू डी, ये तो हमने एक कंक्लूज़न निकाल लिया। ई में है 1 एंड -1 एंड जी में भी 1 एंड -1 है, तो ये भी आपस में इक्वल हो गए। एफ भी किसी के इक्वल नहीं है एंड एच भी किसी के इक्वल नहीं है, तो ये आपका एग्जांपल हो गया। आंसर क्या हो गया, बी इज़ इक्वल टू डी सिंस ऑल द मेंबर्स आर इक्वल। अगला है ई इज़ इक्वल टू जी, तो ये भी हो गया।
तो आई थिंक आपको ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बहुत सिंपल था, कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको समझ में ना आए। स्टार्टिंग वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि बेसिक्स होते हैं और हर लेक्चर्स पुराने वाले लेक्चर से कनेक्टेड होता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा दैट मीन्स आपने प्रीवियस क्लास को कहीं ना कहीं मिस किया है। तो ये एक प्लस पॉइंट है ऑनलाइन में कि आप जाके उस क्लास को रिवाइज़ कर सकते हो। ऑफलाइन में तो शायद नहीं हो पाता ऐसा, क्योंकि अगर आप मिस कर देते क्लास तो फिर सेम क्लास तो नहीं हो पाता, आप आके पूछते हो, एक अलग डिफरेंट कंडीशन होती। ओके, तो अगला हमारा टॉपिक होगा सबसेट्स। और आपकी क्लास कल तो 15 अगस्त है तो चलनी नहीं है, नेक्स्ट संडे है, फिर मंडे को हम वापस आएंगे क्लास में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सबसेट। तो सबसेट के बारे में ज़्यादा हमारे पास डिस्कशन नहीं कर सकते हम, बस छोटा सा मैं आपको डिस्कशन बता देता हूँ। सबसेट क्या होते हैं? सेट के एक छोटे से पार्ट हैं। आप जैसे फैमिली के एक छोटे से पार्ट हो ना, सारे मिल के फैमिली बनाते हो ना, मम्मी पापा ये सारे मिल के कंप्लीट फैमिली बनाते हैं। तो योर फादर इज़ द पार्ट ऑफ फैमिली। तो सबसेट क्या है? सेट्स के छोटे से पार्ट्स होते हैं। ऐसे छोटा सा एग्जांपल्स में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे है 1 2 3 4 एक सेट है, दिस इज सेट ए। अब इसके छोटे पार्ट कई से हो सकते हैं, एक सिंगल भी एक छोटा पार्ट हो सकता है, 3 4 भी एक छोटा पार्ट हो सकता है। तो ये सारे ही इसके सबसेट्स होंगे। तो एक उसका छोटा सा पार्ट होगा। बाकी डिस्कशन हम अगली क्लास में करेंगे। मॉनिटर्स अटेंडेंस ले लेंगे आपकी, और जो भी स्टूडेंट्स हैं कंप्लीट एक ही बार में अटेंडेंस कर लोगे, ग्रुप में डिस्कशन नहीं करोगे कि मेरी अटेंडेंस नहीं हुई। तो मॉनिटर्स ले रहे हैं, जो भी हैं आपस में अटेंड कर दीजिए। और जो भी करना हो आप मैसेज भी भेज सकते हो और कुछ बोल भी सकते हो माइक ऑन करके अगर कुछ बोलना है। हाँ, सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन जरूर कर लो ग्रुप में। अभी तक कम स्टूडेंट, शायद 16 स्टूडेंट ने ज्वाइन किया, तो सारे ज्वाइन कर लो। ओके, थैंक्स टू ऑल एंड ओके यू मे लीव। और आफ्टर क्लास आप सारे लीव करोगे ग्रुप को तुरंत अटेंडेंस देने के बाद। ओके, और लास्ट में मैं लीव करूँगा।